हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉनप्रिया जीके। तो गाइस, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के टॉप 25 एमसीक्यू के बारे में, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के बारे में भी बात करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि इस क्लास की फ्री PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाकर वहाँ से फटाफट ज्वाइन हो जाए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक में संकलित है? तो बताइए, किस पुस्तक में संकलित है भारत का राष्ट्रीय गीत? कथा उपनिषद, मुंडक उपनिषद, आनंद मठ या फिर भारत भारती? तो याद रखेंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस पुस्तक में है? तो आनंद मठ जो है पुस्तक है, उसमें भारत का राष्ट्रीय गीत संकलित है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बताइए, कौन है वंदे मातरम गीत के लेखक? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किससे जाएगा? तो ऑप्शन बी को जाएगा। कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी वो वंदे मातरम गीत के लेखक हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। एक पिता से उसकी पुत्री को पत्र किसने लिखा था? तो बताइए, किसने लिखा था ये पुस्तक? एक पिता से उसकी पुत्री को पत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो याद रखिएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसने लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पुस्तक लिखी है, एक पिता से उसकी पुत्री को पत्र, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेत समाधि उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो बताइए, कौन है रेत समाधि उपन्यास के लेखक? गीतांजलि श्री, अरुंधति राय, अमृता प्रीतम या फिर खुशवंत सिंह? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन ए को जाएगा, गीतांजलि श्री। ठीक है, याद रखिएगा, गीतांजलि श्री ने इस पुस्तक को लिखा है, रेत समाधि, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी पूछा जाता है, रहनुमाई मजद यासना सभा की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, किसने की थी रहनुमाई मजद यासना सभा की स्थापना? दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन राय या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन ए को जाएगा। ठीक है, किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है, दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई मजद यासना सभा की स्थापना की थी। याद रखिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों के लिए स्वर्ग से प्राप्त सेवा किसे कहा जाता है? तो बताइए, किसे कहा जाता है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों के लिए स्वर्ग प्राप्त सेवा? भारतीय रेलवे, भारतीय सेना, भारतीय सिविल सेवा या फिर भारतीय पुलिस सेवा? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? ऑप्शन सी को जाएगा। किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिविल सेवा को जो है, भारतीय सिविल सेवा को अंग्रेजों द्वारा
स्वर्ग से प्राप्त सेवा कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। 1916 में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बताइए किसने की थी होम रूल लीग की स्थापना? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन बी को जाएगा। ठीक है, किसने की थी? एनी बेसेंट ने जो है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाअधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने का अधिकार देता है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद देता है विधानमंडल में बोलने का अधिकार? अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 181 या फिर अनुच्छेद 183? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो अनुच्छेद 177 जो है वो किसी भी महाअधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने का अधिकार देता है, याद रखिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियों पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो बताइए किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 42 या फिर अनुच्छेद 46? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी को। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 में जो है राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियों पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा, ये अनुच्छेद 48 में लिखा गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? तो बताइए किस भाग में आते हैं डीपीएसपी? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस भाग में आते हैं? तो जो है भाग 4 में आते हैं डीपीएसपी, याद रखिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों ये आशा करता हूँ कि वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, किस देश से लिया गया है बताइए? ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका या फिर फ्रांस? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से जो है आयरलैंड से लिया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। आयरलैंड ने अपने संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए है? तो बताइए किस देश से लिया है आयरलैंड ने? जर्मनी, रूस, स्पेन या फिर इटली? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस देश से लिया है? तो स्पेन से जो है आयरलैंड ने लिया है, और आयरलैंड से जो है वो भारत ने लिया है, याद रखिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। भारत सरकार ने वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो बताइए कौन सा है वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित अनुच्छेद? अनुच्छेद 110,
अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 116 या फिर अनुच्छेद 120? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? ऑप्शन बी को जाएगा। कौन सा है? तो अनुच्छेद 112 जो है वो भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित अनुच्छेद है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भारतीय संसद में बजट पेश करने की परंपरा कब शुरू हुई थी? तो बताइए कब शुरू हुई थी बजट पेश करने की परंपरा? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 फरवरी या फिर 2 अक्टूबर? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कब शुरू हुई थी? तो 1 फरवरी 1 फरवरी को जो है शुरू हुई थी भारतीय संसद में बजट पेश करने की परंपरा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, अब तक सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो बताइए किसके नाम है सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड? निर्मला सीतारमण, पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह या फिर मोरारजी देसाई? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी को। किसे प्राप्त है? तो मोरारजी देसाई जी को जो है सबसे अधिक केंद्रीय बजट पेश करने की रिकॉर्ड प्राप्त है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनके नाम दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सुझाए गए मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बताइए कितनी थी स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सुझाए गए मौलिक कर्तव्यों की संख्या? 7, 8, 9 या फिर 10? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन बी को जाएगा। कितनी थी? तो कुल 8 संख्या थी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सुझाए गए मौलिक कर्तव्य की, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो बताइए कब जोड़े गए थे? 1947, 1950, 1976 या फिर 2002? तो याद रखिएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जो है वो भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो बताइए कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में? 8, 10, 11 या फिर 12? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितने हैं? तो कुल जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, काफ़ी पूछा जाता है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को उसके हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया? तो बताइए कब अपनाया गया था राष्ट्रीय गान को हिंदी संस्करण में? 1942, 1950, 1947 या फिर 1954? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब अपनाया गया था? तो 1950 में जो है राष्ट्रीय गान को हिंदी संस्करण में अपनाया गया था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, काफ़ी पूछा जाता है, भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से लिए गए हैं? तो बताइए किस देश से लिए गए हैं भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श? अमेरिका, ब्रिटेन, यूएसआर, सोवियत संघ या फिर जापान? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन सी को जाएगा। कहाँ से लिए गए हैं? तो
USSR यानी कि सोवियत संघ से जो है भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श लिए गए हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। गणतंत्र दिवस पर राजपथ यानी कि कर्तव्य पथ पर झंडा कौन फहराता है? तो बताइए कौन फहराता है राजपथ पर झंडा गणतंत्र दिवस पर? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन फहराता है? तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के दिन राज्य पथ पर झंडा फहराता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो बताइए कौन होता है राज्यसभा का पदेन सभापति? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 91 या फिर अनुच्छेद 67 बी? तो याद रखिएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन सा है? तो अनुच्छेद 89 जो है वो सभापति और उपसभापति के लिए बनाया गया है स्पेशल, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, काफ़ी पूछा जाता है। हाल ही में भारतीय इतिहास में पहली बार उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत शुरू की गई थी? तो बताइए किस अनुच्छेद के तहत शुरू की गई थी? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67 बी, अनुच्छेद 69 या फिर अनुच्छेद 90? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किस अनुच्छेद के तहत शुरू की गई थी? तो अनुच्छेद 67 बी के तहत जो है वो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। राज्यसभा में वर्तमान उपसभापति कौन है? तो बताइए कौन है राज्यसभा में वर्तमान उपसभापति? हरिवंश नारायण, वकैया नायडू, एम वकैया रेड्डी या फिर अरुण जेटली? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आप लोगों तक पहुंचती रहे। और यदि इस क्लास की PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।